हेलो गाइस, वेलकम टू आद एनिमेट्स। पहले आप ये वीडियो देखें। हमारी इतनी चीज़ें यहाँ पर क्यों पड़ी हैं? दरअसल मैं आपके लिए एक 10 डेज का चैलेंज लेके आई हूँ जिसमें ईच डे आप इनमें से एक एक प्रोडक्ट मॉडल करेंगे ब्लेंडर के अंदर। ओके। और अगर आपने 10 दिन में ये सारी चीज़ें हाई क्वालिटी में रेंडर की तो आपके लिए मेरी तरफ से होगा एक गिफ्ट। कौन सा? ये आप डिसाइड करें। मुझे इस पीसी की नई केसिंग चाहिए। ओके, डन हो गया, मिल जाएगी। और मेरे पास आप लोगों के लिए भी एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों ने मुझे इस चैलेंज के दौरान फॉलो किया तो आप लोगों को मैं इन सब प्रोडक्ट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल्स अपने यूट्यूब पे दूंगा। तो अब आपको स्टोरी समझ आ गई होगी कि मुझे मेरी मम्मा की तरफ से 10 डेज चैलेंज मिला था जिसमें मैंने हर दिन एक नया मॉडल बनाना था। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए भी इन 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए मॉडलिंग का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मैंने वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो आज से मेरे चैनल पे 10 डेज चैलेंज की सीरीज आ रही है और मेक श्योर करना है कि आप उसे फॉलो करें क्योंकि उसमें आपकी मॉडलिंग और टेक्सचरिंग काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज को फॉलो करके काफी कुछ सीखा और आप लोगों को ये पसंद आई तो आपने मुझे जरूर बताना है ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी चैलेंजेस लेकर आऊं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो दूसरों के साथ, लाइक करें एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें मम्मी का चित्र पड़ जाए तो इंक बॉटल को रेंडर करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमें इंक बॉटल मॉडल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा और एक सर्कल ऐड कर दूंगा। और बाय द वे मैं जो भी की प्रेस करूंगा वो यहाँ पर आपको शो होगी। तो उसके बाद मैं सर्कल को सिलेक्ट करके वाई एक्सिस पे 2 टाइम्स स्केल कर दूंगा। फिर एडिट मोड में जाऊंगा और इसे जी एक्सिस पे 2 टाइम्स एक्सट्रूड कर दूंगा। उसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस करके ये एज सेलेक्ट करूंगा और एफ प्रेस करके फिल कर दूंगा। और मैं सेम यहाँ बॉटम एज के साथ भी करूंगा। ऑल्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर देनी है और एफ प्रेस करके फिल कर देना है। उसके बाद मैं कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर एक लूप कट ऐड करूंगा, राइट क्लिक करूंगा ताकि इसकी मूवमेंट कैंसिल हो जाए और मैं इसे कंट्रोल बी से बेवल कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं एक्सट्रूड इन करना चाहता हूँ तो मैं ई प्रेस करूंगा और एस प्रेस करके एक्सट्रूड इन कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। और मैं इसे थोड़ा सा जी एक्सिस पे स्केल डाउन कर दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे स्केलिंग इवन है लेकिन वाई एक्सिस से ये थोड़ा ज़्यादा स्केल हुआ है। तो उसके लिए मैं इसे एस और वाई दबा के वाई एक्सिस पे स्केल कर दूंगा, लाइक दिस। Now what I'm gonna do is that I'm gonna press T to go to face select और मैं इस फेस को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दूंगा। और मैं इसे सर्कल में बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये टॉप पार्ट जो है सर्कल है। तो मैं इसे वाई एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल अप कर दूंगा ताकि ये सर्कल की शेप पे आ जाए। उसके बाद मैं इसे ओवरऑल एस प्रेस करके स्केल डाउन कर दूंगा, लाइक दिस, थोड़ा सा और। एंड नाउ आई एम गोना प्रेस ई टू एक्सट्रूड लाइक दिस। उसके बाद मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, यहाँ एक लूप कट ऐड करके थोड़ा सा नीचे मूव कर दूंगा। मैं कंट्रोल बी से इसे भी बेवल कर दूंगा और मैं इसे थोड़ा बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो मैं ई प्रेस करूंगा, राइट क्लिक टू कैंसिल द एक्सट्रूजन और एस से स्केल कर दूंगा। उसके बाद जी एक्सिस पे स्केल डाउन कर दूंगा, लाइक दिस। और थोड़ा सा स्केल कम कर दूंगा इसकी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्केल हो गया है। सो या उसके बाद मैं इस फेस को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करूंगा, पी सेपरेट सिलेक्शन कर दूंगा ताकि ये सेपरेट हो जाए। अब इसका ओरिजिन सेंटर में नहीं है जिसकी वजह से रोटेशन में प्रॉब्लम होगी। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके सेट ओरिजिन पे जाऊंगा और सेंटर ऑफ मैस कर दूंगा। तो इस मैस के सेंटर पे हमारा ओरिजिन आ जाएगा। उसके बाद मैं इसे थोड़ा स्केल कर दूंगा, नीचे की तरफ मूव कर दूंगा और इसे एक्सट्रूड कर दूंगा। तो एडिट मोड में जाके इसे आपने एक्सट्रूड कर देना है, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर दूंगा। तो हमारे पास ये इंक बेसिक बॉटल जो है वो बन गई है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, शेड स्मूथ बाय एंगल कर दूंगा तो ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि एक बेवल मॉडिफायर ऐड कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेवल इवन नहीं है तो उसके लिए हमें इसकी स्केलिंग को अप्लाई करना होगा। तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और स्केल पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये थोड़ा इवन हो गया है। सेम मैं इसके साथ भी करूँगा, एक बेवल मॉडिफायर ऐड करके कंट्रोल ए और अप्लाई स्केल कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि नीचे वाला फेस सेलेक्ट करूँगा, आई टू इंसर्ट एंड ई टू एक्सट्रूड। तो सिंपली आपने इसे सेलेक्ट करना है, आई से इंसर्ट कर देना है और ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर देना है, ऑलराइट। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके सेगमेंट्स को मैं 3 कर दूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, इसकी बेवल अमाउंट को मैं 0.05 कर दूँगा और मैं भी 0.01, 0.02 या उसके बाद मैं इसकी भी सेगमेंट्स को 3 कर दूँगा।
सो इसमें जो एजेस थी वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, 2 प्रेस करके इस एज को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बी से बेवल कर दूँगा ताकि ये थोड़ी ज़्यादा बेवल हो जाए, लाइक दिस। उसके बाद मैं सेम नीचे भी कर दूँगा, सिंपली इस एज को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से बेवल कर दूँगा एंड वी हैव दिस नाइस शेप। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा, ये जो हमारे पास कैप है। और अब मैं डिटेलिंग्स वगैरह ऐड करूँगा। तो सबसे पहले हमें वाटर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि वाटर जब मैं ऐड करूँगा तो इसी शेप का होगा, तो मैं फ़िलहाल इसी शेप को डुप्लीकेट करके अंदर की तरफ थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा। तो आपने सिंपली शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर देना है, राइट क्लिक टू कैंसिल द मूवमेंट, इसके बेवल मॉडिफायर को क्रॉस कर देना है और स्केल डाउन करके थोड़ा सा ऊपर कर देना है। अगर ये परफेक्टली स्केल डाउन नहीं हो रहा तो आपने राइट क्लिक करना है, सेट ऑरिजिन टू जियोमेट्री कर देना है। तो ऑरिजिन जब सेंटर में आ गया उसके बाद आपने इसे स्केल डाउन कर देना है, लाइक दिस। थोड़ा सा जी एक्सिस पे स्केल भी कर देना है या फिर ऊपर की तरफ मूव कर देना है और इसे थोड़ा और स्केल डाउन कर देना है। उसके बाद आपने एडिट मोड में जाना है, इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर देना है और आपने फिर टॉप पार्ट को सिलेक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस करके इस एज को सिलेक्ट करना है और आपने कंट्रोल प्लस दबाना है ताकि ज़्यादा वर्टिसेस सेलेक्ट हो के जब ये इतनी वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाए फिर आपने एक्स प्रेस करना है और डिलीट वर्टिसेस कर देना है। और हमें थोड़ा स्पीड पकड़ना होगा क्योंकि टाइम थोड़ा ख़त्म हो रहा है और मैंने छितर से बचना है, इसलिए मैं जल्दी से सिलेक्ट करके इसे एफ प्रेस करके फिल कर दूंगा। उसके बाद मैं ऊपर वाले बॉडी को सिलेक्ट करूंगा जो मेन बॉडी है और इस पर सोलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई कर दूंगा और थिकनेस को मैं सबसे पहले तो सोलिडिफाई मॉडिफायर को ऊपर ले आऊँगा और थिकनेस को मैं माइनस वैल्यू पे ले जाऊँगा और इसे कर दूँगा -0.3। और अगर मैं इसको बेवल के नीचे ले जाऊँ तब ज़्यादा इशू है, तो इसलिए मैं इसे ऊपर ही ले जाता हूँ। ऑलराइट, इसके ऑफसेट को मैं कर देता हूँ -0.3 और मे बी -0.6 और थिकनेस को -0.2 कर देता हूँ। तो इशू अभी भी है लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा और सोलिडिफाई को अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ कि क्या मेरे पास इशू है या नहीं। तो मैं इस एज को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस से सिलेक्ट करूँगा और हाइड कर दूँगा। तो इट सीम्स लाइक कि हमारे पास इशू फ़िलहाल तो नहीं है, तो मैं ऑल्ट एच प्रेस करके सारा कुछ अनहाइड कर दूँगा। तो अब मैंने अपने वाटर को मेन बॉडी से सेपरेट करना है, तो मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा, इसको एडिट मोड में जाऊँगा और मेन बॉडी को सिलेक्ट करूँगा। तो मैं एल प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और पी और सेपरेट सिलेक्शन कर दूँगा, तो ये हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट से सेपरेट हो जाएगा। तो एज यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग प्रीटी नाइस। उसके बाद अब मैं कैप पे थोड़ी सी डिटेलिंग लाऊंगा, तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, एडिट मोड में जाके एक लूप कट ऐड करूँगा और इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा और कंट्रोल बी से यहाँ पर लूप कट ऐड करूँगा और थोड़ी सी अमाउंट को ज़्यादा कर दूँगा। और अब मैं लेफ़्ट क्लिक करके 2 प्रेस करूँगा और मैं इन सब को सेलेक्ट कर दूँगा, शिफ्ट ऑल्ट दबा के। अब मैंने कंट्रोल बी से थोड़ा सा बेवल करना है विद नो सेगमेंट्स और इसको ई प्रेस करना है, राइट क्लिक टू कैंसिल द मूवमेंट और इसको स्केल कर देना है। अब ये जी एक्सिस पे भी स्केल हो रहा है और मैं चाहता हूँ ये जी एक्सिस पे स्केल ना हो, तो मैं शिफ्ट जी दबा दूँ ताकि ये जी एक्सिस के अलावा हर एक्सिस पे स्केल हो। तो मैं इसे तकरीबन इतना एक्सट्रूड कर दूंगा और यहाँ पर हमारे पास एक डिटेल आ गई है जो कि पहले से बहुत बेहतर लग रही है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर भी कंट्रोल आर प्रेस करके एक ही लुक कट ऐड करूँगा, इसे एक ही बार बेवल करूँगा और ई टू एक्सट्रूड, राइट क्लिक टू कैंसिल द एक्सट्रूजन और एस शिफ्ट जी दबा दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दूँगा। सो या दिस इज़ नाइस। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉप पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा, फिर इसे इंसर्ट करूँगा, थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा ताकि ऊपर वाला थोड़ा स्मूथ हो जाए। कंट्रोल बी से थोड़ा सा बेवल करूँगा और इसको मैं डीसेलेक्ट करूँगा इस फेस को और रिमेनिंग फेस हमारे पास रह गया उसको मैं एक्सट्रूड इन कर दूँगा। नाइस, ऑलराइट। अब मैं नीचे इसको एडिट मोड में सिलेक्ट करूँगा और इस फेस को सिलेक्ट करके इंसर्ट करूँगा थोड़ा सा और इसको मैं स्केल डाउन कर दूँगा लाइक दिस और इसको मैं ऊपर की तरफ मूव भी कर दूँगा।
उसके बाद मैं इसको बेवल करूँगा कंट्रोल बी से और इस फेस को एक्सट्रूड अप कर दूँगा। सो हमारे पास नीचे भी एक मज़े की डिटेलिंग आ गई है। तो आई गेस इट्स प्रीटी मच डन। हमने सिर्फ सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करना है ताकि ये थोड़ा और स्मूथ हो जाए। तो मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को ऐड कर दूँगा, यहाँ पर भी सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दूँगा और पानी पे भी सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दूँगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास वो एज थी अब वो गायब हो गई है। मैं चाहता हूँ ये एज अभी भी आए। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास बेवल है उसके एंगल को मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा, तो लाइक 25 कर दूँगा। और यहाँ पर तो हमारे पास डिटेल नहीं गई, नो। सो या इट्स नाइस। यहाँ पर देखूँ एवरीथिंग इज़ नाइस और टच प्रेस करके अनहाइड कर दूंगा और हमारे पास इंक बॉटल तकरीबन बन गई है। अब आगे मैंने एक लेबल के लिए प्लेन ऐड करना है। तो बजाय प्लेन ऐड करने के मैं यहाँ कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करूँगा, कंट्रोल बी से बेवल कर दूँगा लाइक दिस, और मैं इस एरिया को सेलेक्ट कर दूँगा, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, पी सेपरेट सिलेक्शन। ये हमारे पास एक लेबल बन गया है। इसमें से मैं बेवल मॉडिफायर भी हटा दूँगा और सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी हटा दूँगा। इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं ताकि इसकी थोड़ी सी थिकनेस आए और ये इंटरसेक्ट ना करे। तो मैं इसे बिल्कुल हल्का सा एक्सट्रूड करके थोड़ा सा पीछे ले आऊँगा। मैं भी इसे थोड़ा सा आगे ले आते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग नाइस। ऑलराइट, अब हम मटेरियल्स वगैरह ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल है। तो मैं क्या करूँगा कि शेडिंग पे जाऊँगा। सबसे पहले आपने सेव कर देना है ताकि क्रैश ना हो। आपने अपनी मेन बॉडी को सिलेक्ट करना है और आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सबसे पहले इसकी रफनेस को 0.4 कर देना है और ट्रांसपेरेंसी को फुल 1 कर देना है। ऑलराइट, लेकिन अभी मुझे यहाँ बम्प वगैरह भी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जो है उसमें बम्प होते हैं। तो इसलिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक बम्प नोड ऐड करूँगा और इसके नॉर्मल को प्रिंसिपल BSDF के नॉर्मल में प्लग कर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं हुआ क्योंकि ब्लेंडर को नहीं पता कि हमने किस चीज़ का बम्प इफेक्ट लाना है। तो उसके लिए मैं नॉइज़ मॉडिफायर ऐड करूँगा क्योंकि मैंने नॉइज़ का बम्प लाना है। तो नॉइज़ टेक्सचर ऐड करके इसके फैक्टर को मैं बम्प नोड के हाइट में ऐड कर दूंगा और हमारे पास अब इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। अब ये बम्प बहुत ज़्यादा इंटेंस है और बहुत इसका स्केल बड़ा है। तो मैं सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ को 0.1 कर दूंगा और इसकी स्केलिंग को मैं लाइक 1000 कर दूंगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास छोटे से बम्प आ गए हैं। आई गेस मैं सिर्फ 2000 कर दूंगा और मैं भी 1500 करके इसकी स्ट्रेंथ को 0.5 कर दूंगा। सो वी हैव अ नाइस टेक्सचर और आई गेस इसकी स्ट्रेंथ को 0.55 कर देता हूँ और इसके कलर को मैं डार्क ब्लू कर दूंगा। तो वैल्यू को 0.5 कर देता हूँ, सैचुरेशन को 0.8 कर देता हूँ और HUE को 0.63 कर देता हूँ और मैं भी स्ट्रेंथ को फुल 1 कर दूंगा। वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूँ लाइक 0.3 एंड इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस। उसके बाद में जो हमारे पास इंक है उसको सिलेक्ट करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, इसको मैं 0.1 कर दूँगा या मे बी 0.03 कर देते हैं। सैचुरेशन को फुल कर दूंगा और HUE को 0.63 कर दूंगा। उसके बाद मेटेलिक को मैं कर देता हूँ 0.8 और रफनेस को 0.2। सो अभी हमारे पास जो इंक है वो नज़र नहीं आ रही लेकिन साइकिल्स में ये नज़र आएगी। उसके बाद मैं अपने लेवल पे क्लिक करता हूँ, ये रहा, और इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ। उसके बाद कैप को सिलेक्ट करूँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा, इसको मैं ब्लैक कर दूँगा, इसकी रफनेस को मैं 0.35 कर दूँगा और अब इस पर भी मैंने बम्प ऐड करना है। तो बजाय फिर से मॉडिफायर ऐड करने के मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, इन दोनों मॉडिफायर पे बॉक्स सेलेक्ट करके कंट्रोल C से इन्हें कॉपी कर दूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद इसकी बम्प के नॉर्मल को प्रिंसिपल BSDF के बम्प के नॉर्मल पे ले आना है और हमारे पास यहाँ भी डिटेल्स ऐड हो गई हैं। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ में कर देता हूँ 0.15 नाइस और इसकी स्केलिंग को कर दूँगा 1700। सो दैट टेक्सचर इज़ लुकिंग रियली नाइस और आई गेस इसकी रफनेस को 0.45 कर देता हूँ। या नाउ इट्स रियली नाइस।
अब लेकिन जो यहाँ पर एरियाज़ हैं जैसे ये डिटेल्स वगैरह हैं, इनमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़ा डिफरेंट कलर है, डार्क, ज़्यादा शाइनी, ब्लैकिश, प्लास्टिक टाइप। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, मटेरियल्स पे जाऊँगा और प्लस पे क्लिक कर दूँगा। फिर न्यू पे क्लिक करके इसको फुल ब्लैक कर दूँगा, मेटालिक को 0.5 और रफनेस को 0.2। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर शिफ्ट दबा के, शिफ्ट ऑल्ट दबा के इस पे, फिर इस पे, और आपने इन सब डिटेल्स को सेलेक्ट कर देना है और फिर आपने इस पे क्लिक करना है और असाइन पे क्लिक कर देना है। फिर अगर मैं मटेरियल्स पे आऊँ तो अभी हमें कुछ भी नहीं ज़्यादा पता चला, तो आपने इन्हें सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस दबाना है ताकि थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर हो, और उसके बाद आपने ये वाला मटेरियल सेलेक्ट करना है और असाइन पे क्लिक कर देना है। तो अभी हमारे पास ये मटेरियल ऐड हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा ज़्यादा मेटालिक कर दूंगा, मेटालिक 0.8 कर दूंगा और रफनेस 0.2 कर दूंगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का मज़े का रिजल्ट आ गया है। तो बॉटल इटसेल्फ इज़ लुकिंग नाइस। अब हम थोड़ी लाइटिंग वगैरह करते हैं और सीन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं लेआउट पे जाऊंगा, शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा ऐड कर दूंगा। इस कैमरे को मैं थोड़ा पीछे ले आऊँगा और जिस व्यू पे आपने कैमरे को करना है आपने उस व्यू पे जाना है और कंट्रोल ऑल्ट नंपैड पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं इसके एस्पेक्ट को थोड़ा कम करूँगा, लाइक दिस, और उसके बाद आपने या मे बी एस्पेक्ट को 1:1 ही रखें और रेजोल्यूशन को 1080x1080 कर दें। उसके बाद आपने कैमरा सेटिंग्स पे जाना है, व्यू पोर्ट डिस्प्ले को थोड़ा नीचे कर देना है और पर्सपेक्टिव को फुल कर देना है ताकि जो कैमरे से बाहर वाला एरिया है वो ब्लैक हो। उसकी फोकल लेंथ को आपने कर देना है 100 और इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आना है। कंट्रोल एस दबा के सेव कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा वाई एक्सिस पे ले आता हूँ। ऑलराइट, कंट्रोल एस पे मैं फिर दबा देता हूँ। अब मैं अपनी मेन बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन लास्ट पे मेन बॉडी को सिलेक्ट करूँगा तो ये येलो कलर में हाईलाइट होगी। अब मैं कंट्रोल पी दबा के इसे पेरेंट कर दूंगा ताकि ये जो है जब इसे मूव करूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट्स इसके साथ मूव हो। ऑलराइट, और अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले साइकिल्स पे चला जाऊँगा। अगर आपके पास जीपीयू है, ग्राफिक कार्ड, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। डिनॉइजर को ऑन करके जो मैक्स सैंपल्स हैं उन्हें आप 50 कर दीजिएगा और जो वर्ल्ड लाइटनिंग है उसे आपने फुल ब्लैक कर देना है। अब मैं मटेरियल्स व्यू में जाता हूँ, रेंडर व्यू में, और एक लाइट ऐड करता हूँ। शिफ्ट ए, लाइट्स में जाना है और एरिया लाइट ऐड कर देना है। इसे यहाँ साइड पे ले आना है थोड़ा सा आगे की तरफ और इसे आपने रोटेट करके स्केल कर देना है, जी एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी थोड़ा सा रोटेट करके। ऑलराइट, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी पावर को कर देना है 500, इसकी स्प्रेड वैल्यू को 50 कर देना है। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, रोटेट करके इसको पीछे की तरफ ले आऊँगा, समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पास ये एक नाइस हाईलाइट आ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, स्केल डाउन, थोड़ा सा करीब ले आऊँगा, थोड़ा साइड पे मूव करके नीचे की तरफ ले आऊँगा, थोड़ा सा वाई एक्सिस पे, और इसे रोटेट कर दूंगा। ऑलराइट, तो अभी हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि हमारा टेक्सचर किस तरह लग रहा है। तो सबसे पहले मैं स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा, स्केल कर दूँगा और थोड़ा सा साइड पे ले आऊँगा, थोड़ा सा पीछे करके इसे भी रोटेट कर दूँगा थोड़ा सा और। ऑलराइट, सो वी हैव दिस नाइस हाइलाइट्स। अच्छा, अब मैंने लेबल ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने कोई भी लेबल इमेज डाउनलोड कर देनी है। मेरे पास लेबल इमेज ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, शेडिंग पे चला जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा प्रिंसिपल BSDF पे और कंट्रोल T दबा दूँगा। तो मेरे पास ये 3 नोड्स आ जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं आए तो आपने एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे, एड ऑन्स पे, और यहाँ पर आपने सर्च कर देना है नोड रेंगुलर एड ऑन और आपने इसे चेक कर देना है। उसके बाद जब आप कंट्रोल T दबाएंगे तो आपके पास ये 3 नोड्स आ जाएंगे, टेक्सचर नोड, मैपिंग नोड और इमेज टेक्सचर। तो अब मैं इमेज टेक्सचर को ओपन करूँगा और उस इमेज को मैं डबल क्लिक कर दूँगा तो वो इमेज ऐड हो जाएगी, लेकिन अब वो यहाँ शो नहीं हो रही क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की UVs अच्छे नहीं है और वो इमेज जो है वो कहीं दूर चली गई है। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे UV एडिटर पे कर दूँगा
ओपन पे क्लिक करूँगा और वही इमेज यहाँ पर भी ओपन कर दूँगा। उसके बाद मैं इसे एडिट पे जाऊँगा, ए प्रेस करूँगा, यू प्रेस करूँगा और अनरैप कर दूँगा स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट और ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास इमेज आ गई। अब मैं ए प्रेस करके इसे रोटेट कर दूँगा। फिलहाल मैंने सिर्फ ये फ्रंट फेसेस सेलेक्ट करने हैं। अब मैं इसे मूव करूँगा, रोटेट करूँगा 90 डिग्रीज़, थोड़ा सा स्केल कर दूँगा ताकि जो लोगो है वो यहाँ पूरा आ जाए। थोड़ा सा मूव कर देना है ताकि ये लोगो यहाँ फिट आ जाए, थोड़ा सा स्केल डाउन कर देना है। As you can see, this is looking really nice. तो अगर आप इसे फुली ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहते हैं तो आप एक कलर रैंप ऐड कर दें। शिफ्ट ए प्रेस करना है, सर्च पे जाना है और कलर रैंप सर्च कर देना है और यहाँ पर ले आना है। उसके बाद आप ब्लैक वैल्यू को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वाइट वैल्यू को भी। तो यहाँ ब्लैकनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और वाइटनेस को भी मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, तो जो इमेज है वो थोड़ी शार्प भी हो जाएगी। सो नाइस, ऑलराइट। उसके बाद मैं लेआउट पे जाऊँगा और आई गेस ये थोड़ा ज़्यादा प्लास्टिक ही मैंने करना है क्योंकि ये अभी भी प्लास्टिक की तरह नहीं लग रहा। तो मैं सबसे पहले फिर से शेडिंग पे चला जाऊँगा। सो अब मैं क्या करूँगा कि इसके IOR को, जो कि ये है, इसको मैं थोड़ा कम कर दूँगा, लाइक 1.1। नाउ इट्स लुकिंग अ बिट बेटर, लेकिन अभी भी ये सही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं लिक्विड को थोड़ा सा स्केल कर दूँगा, लाइक ऑन दी Z एक्सिस। थोड़ा सा नीचे ले आना है, थोड़ा और स्केल कर देना है। ऑलराइट। सो अब जब मैंने लिक्विड को थोड़ा स्केल किया है, अब अगर मैं रेंडर पे आके देखूं तो अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसकी रफनेस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर दूंगा, रफनेस को थोड़ा सा कम और इसको थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दूंगा। ऑलराइट, दिस इज़ नाइस। ऑलराइट, अब मैं एक प्लेन ऐड करूँगा। शिफ्ट ए प्रेस करना है और आपने ऐड कर देना है एक प्लेन। इसे रोटेट कर देना है 90 डिग्रीज और पीछे की तरफ ले आना है। इसे आपने काफ़ी ज़्यादा स्केल कर देना है ताकि आपके कैमरे के व्यू को फिल कर दें, सम लाइक दिस। उसके बाद आपने इस पर ऐड करना है एक मटेरियल ब्लू सा। तो न्यू पे क्लिक करना है और बस हल्का सा ब्लू कर देना है और थोड़ा सा डार्क कर देना है। अब ये प्लेन हमें सही नहीं नज़र आएगा क्योंकि इस पर कोई लाइट नहीं पड़ रही। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और लाइट पे जाऊँगा, एरिया लाइट। इसको मैं रोटेट कर दूँगा वाई एक्सिस पे 90 डिग्रीज -90 और इसे मैं स्केल करके थोड़ा सा पीछे ले आऊँगा। और अब अगर मैं जाऊँ तो इसकी पावर को मैं कर देता हूँ 150 और इसकी स्प्रेड वैल्यू को मैं कर दूँगा मे बी 100 और आई गेस स्ट्रेंथ को मैं कर देता हूँ, पहले स्प्रेड वैल्यू को 100 कर देना है, स्ट्रेंथ को मैं कर देता हूँ 550 और आपने इसको स्केल डाउन कर देना है थोड़ा सा। स्प्रेड वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देना है, इसको थोड़ा और स्केल डाउन कर देना है। स्प्रेड वैल्यू को आपने 150 कर देना है और पावर को मैं 700 कर देता हूँ। एंड एज यू कैन सी द बैकग्राउंड इज़ लुकिंग नाइस। अब मैं इसको क्लिक करूँगा इस पर और इसे थोड़ा ऊपर मूव कर दूँगा, रोटेट कर दूँगा। एक लाइट आगे की तरफ भी ऐड कर दूँगा, तो एक एरिया लाइट ऐड करनी है और इसे -90 डिग्रीज रोटेट करके थोड़ा सा पीछे ले आना है। अब आपने इस लाइट को रोटेट करके स्केल कर देना है और इसे यहाँ साइड पे ले आना है और आपने इसकी स्प्रेड वैल्यू को 120 कर देना है और इसकी पावर को बढ़ा देना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। सो अगर मैं इसकी पावर को कर दूँ 400 और थोड़ा सा आगे ले आऊँ, देन एज यू कैन सी देयर, ये जो हमारा लेबल है ये भी हमें अब बेहतर करके नज़र आ रहा है। आई गेस इसको मैं दूसरी तरफ अगर लाऊं तब हम रिज़ल्ट देखते हैं कैसा है। सो मैं इसे दूसरी तरफ ले आया हूँ और अब अगर मैं देखूँ तो अभी भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो बॉटल को मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, लाइक 0.4, सैचुरेशन को 0.8
और मे बी 0.6। हाँ, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। और वैल्यू को मैं 0.5 कर दूंगा। ऑलराइट, तो लिक्विड को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और इसको मैं थोड़ा और डार्क कर दूंगा, सैचुरेशन को 0.7 और इसको मैं 0.01 कर दूंगा। मेटेलिक को भी थोड़ा ज़्यादा करके रफनेस को थोड़ा और कम कर दूंगा। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसे मैं थोड़ा सा, इसकी वैल्यू को मैं देखता हूँ, आई गेस फुल ही सही है। और इसकी रफनेस को मैं कर देता हूँ 0.8। सो आप मटेरियल्स वगैरह को और भी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, लेकिन आई गेस ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सर्कल आए और वो ग्लास टेक्सचर उस पर हो, ताकि एक रिफ्लेक्शन हमारे पास बन जाए और एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी हो जाएगी। तो सिंपली एक सर्कल ऐड करें, इसे स्केल करें और इसे आप इस तरह रोटेट कर दें। एडिट मोड में जाएं, F टू फिल, A टू एक्सट्रूड और राइट थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर दें। राइट क्लिक और शेड ऑटो स्मूथ कर दें आप इसे। उसके बाद इस पर एक बेवल मॉडिफायर ऐड करें, बेवल, कंट्रोल A, अप्लाई स्केल, इसकी अमाउंट को 0.01 कर दें और मैं भी 0.05। सेगमेंट्स को 3, राइट क्लिक, शेड स्मूथ, कंट्रोल 1 टू ऐड ए सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर और उसके बाद सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करके सबसे ऊपर कर दें इसको। और इसकी थिकनेस को मैं कर देता हूँ -0.08। और उसके बाद अगर मैं इस पर ग्लास टेक्सचर ऐड करूँ, सिंपली न्यू प्रेस करना है, रफनेस को फुल कम और ट्रांसपेरेंसी को फुल बढ़ा देना है, थोड़ा सा यहाँ ले आना है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तो इसकी रफनेस को मैं कर देता हूँ 0.05। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक कोट आए, जैसे कि वो गाड़ियों के शीशों पे एक टिंट होता है, एक कोट सा होता है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी वही वाला सीन हो। तो उसके लिए मैं यहाँ कोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसके वेट को बढ़ा दूँगा 2.6 और इसके जो कलर है उसे मैं लाइक 0.4 कर दूँगा और मे बी 0.7। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं वेट को 0 करूँ तो ये पहले था और अब ये इसके ऊपर एक कोट आ गया है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा पीछे करके मूव कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन जो यहाँ पड़ रही है वो थोड़ी वियर्ड लग रही है। तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, विजिबिलिटी में जाऊँगा और डिफ्यूज़ और ग्लॉसी को कम कर दूँगा। और आई गेस इसको मैं नीचे जाता हूँ, ट्रांसमिशंस को भी थोड़ा सा अनचेक कर देता हूँ, शेडो को भी अनचेक कर देता हूँ और ट्रांसपेरेंसी को मैं फुल कर देता हूँ। तो अब जो मैंने शेडो को अनचेक किया तो यहाँ पर मेरे पास अब इसका कोई भी शेडो नहीं है और इन माय ओपिनियन इट इज़ लुकिंग नाइस। तो मैं सिंपली इस पर एक लूप कट ऐड कर देता हूँ और अपने प्रोडक्ट को मैं स्केल कर दूँगा, लाइक 1.5 इसकी स्केल कर दूँगा, थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। जो ग्लास है उसे भी 2 टाइम्स और मैं भी 1.3 टाइम्स स्केल कर दूँगा और इसको मैं Z एक्सिस पे भी स्केल कर दूँगा ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए, नीचे की तरफ ले आऊँगा। और अब मैं मटीरियल जो लाइटनिंग है उसे थोड़ा सा पीछे कर दूँगा, यहाँ से Z एक्सिस पे स्केल कर दूँगा ताकि यहाँ मज़े का हाईलाइट सा बने। सेम मैं यहाँ पर भी करूँगा। ऑलराइट, उसके बाद इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, Z एक्सिस पे स्केल कर दूँगा और मैं एक और लाइट ऐड कर दूँगा, इसे यहाँ आगे ले आऊँगा, स्केल कर दूँगा और इसका मुंह यहाँ पर कर दूँगा। इसे थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो लाइट है इसका नीचे वाला एरिया भी थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट्स वगैरह आए। तो इसकी अगर मैं पावर को बढ़ाऊँ टू लाइक 250, इसकी स्प्रेड वैल्यू को 100 कर देता हूँ, इसको वाई एक्सिस पे स्केल कर देता हूँ या, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लाइट का इफेक्ट जो पीछे वॉल है उस पर ना पड़े। तो मैं सबसे पहले प्लेन को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा। लाइट को आखिर में सिलेक्ट करना है, कंट्रोल L प्रेस करना है, लिंक रिसीवर टू इमिटर पे आपने क्लिक करना है और एक्सक्लूड पे क्लिक कर दें। तो अब इस लाइट का इफेक्ट इस प्लेन पे नहीं पड़ेगा और ये जो हमारे पास ग्लास है इस पर भी एक अच्छा रिजल्ट और यहाँ हाईलाइट्स बन रहे हैं। अब ये जो एरिया है इस इंक का ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो सबसे पहले तो मैं लिक्विड को थोड़ा लाइट कर देता हूँ, इसकी मेटेलिकनेस में कम कर दूँगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दूँगा
अगर मैं इस लिक्विड को हाइड करूँ तो बॉटल हमारे पास इस तरह है, और अगर मैं इसे अनहाइड करूँ तो बॉटल हमारे पास इस तरह है। लेकिन अभी जब ये है तो हमें पता नहीं चल रहा कि बॉटल का कलर कौन सा है, क्योंकि लिक्विड फुल भरा हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा टॉप वैल्यू को, और डबल जी दबा के नीचे स्लाइड कर दूँगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लिक्विड हमें सही नज़र आ रहा है। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, साइंस और कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ें, तो अगर बॉटल हमारी रोटेट है तो उसका लिक्विड बिल्कुल स्ट्रेट ही होगा। तो मैं इसको भी स्ट्रेट करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा, इस एरिया को सिलेक्ट करके SZ और 0 प्रेस कर दूँगा। तो ये Z एक्सेस पे 0 स्केल हो जाएगा। और अब मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ और मूव वगैरह कर देना है ताकि इसकी जो लोकेशन है वो परफेक्ट हो जाए। बस इसे थोड़ा सा स्केल कर देना है। अब अगर मैं देखूं तो एज यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग मच मोर नाइस, जो कि ये स्ट्रेट हुआ है इसलिए थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो अब मैं जाऊंगा फिर से एडिट मोड में, ऑल्ट प्रेस करके इस एज को सिलेक्ट करूंगा, डबल जी प्रेस करके स्लाइड करूंगा, और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ऊपर की तरफ स्लाइड हो तो मैं C प्रेस कर दूंगा और SZ0 अगेन कर दूंगा, एक्स एक्सिस पे स्केल कर दूंगा। सो दिस इज़ मच बेटर। तो अब थोड़ी सी हम रेंडर सेटिंग करते हैं, एक दो एलिमेंट्स और ऐड करते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ी रिफ्लेक्शन भी और ऐड करता हूँ सबसे पहले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा, इसकी मेटालिकनेस को मैं 0.2 कर दूँगा, जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है उससे 0.95 कर दूँगा, और कलर को भी थोड़ा सा डार्क कर दूँगा। तो अब इस रेंडर को थोड़ा सा और बेहतर बनाना है, क्योंकि ये एक बॉटल और एक ग्लास थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा जो बॉटल है, और इसको थोड़ा साइड पे कर दूँगा, थोड़ा सा स्केल डाउन, और इस शिफ्ट D से इसे डुप्लीकेट कर दूँगा। इसको मैं थोड़ा पीछे ले आऊँगा और इसको दूसरी साइड पे रोटेट कर दूँगा। तो इस व्यू से मैं देखता हूँ और इसे दूसरी तरफ रोटेट कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि रेंडर व्यू पे जाऊँगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँगा, इस प्लेन को मैं काफ़ी पीछे ले आता हूँ और इसको स्केल कर देता हूँ। ये जो प्लेन पे लाइट इमिट कर रही थी, किधर है वो, ये, इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ मूव कर दूँगा, प्लेन की तरफ। प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, इसकी रफनेस को फुल कर दूँगा और मेटालिकनेस को 0.15 समथिंग कर दूँगा। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल कर दूंगा और इसको स्क्वायर शेप से डिस्क पे ले आऊँगा। तो हमारे पास अब ये ग्रेडियंट सा बन गया है, जो कि काफ़ी बेहतर लग रहा है। और आई गेस इसकी पावर को भी मैं कर देता हूँ 1500, थोड़ा नीचे ले आता हूँ, एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। ऑलराइट, अब इसके लिक्विड को भी मैं थोड़ा बेहतर करता हूँ, क्योंकि अगेन इसको मैं स्ट्रेट करूँगा। तो सिंपली सिलेक्ट करना है SZ और 0 पे क्लिक कर देना है, और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देना है एक्स एक्सिस पे, और इसे स्केल कर देना है वाई एक्सिस पे। लाइक दिस, और थोड़ा सा कम कर देना है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा कम, और लाइक दिस। या दिस इज़ लुकिंग नाइस। अब आप प्लांट भी ऐड कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर किट पे जाता हूँ, यहाँ प्लांट सर्च करता हूँ। आप यहाँ बेसिकली कोई भी प्लांट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इन दिस केस मैं बहुत सिंपल सा ही प्लांट ऐड करूँगा। आप वैसे स्केचफैब, CG ट्रेडर, यहाँ से भी प्लांट ऐड कर सकते हैं। तो आई गेस मैं ये वाला प्लांट ऐड करूँगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे प्लांट्स आए हैं और मुझे इतने ज़्यादा चाहिए नहीं, तो मैं डिलीट कर देता हूँ इसको भी, इस वाले को भी, इस वाले को भी, और सिर्फ ये वाला रखूँगा। और इसको मैं स्केल करके पीछे ले आऊँगा और रोटेट कर दूँगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ से अंदर आए, लाइक दिस। फिर इसको डुप्लीकेट करूँगा, शिफ्ट D से दूसरी तरफ ले आऊँगा और इसको मैं
रोटेट कर दूंगा, स्केल कर दूंगा और इसे थोड़ा आगे ले आऊँगा ताकि ये जो लीफ है ये इसके आगे आए और ये थोड़ा मज़े का रेंडर बनेगा। इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये दूसरा प्लांट जो है इसे ओवर स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा बैक साइड पे ले आता हूँ। तो ये जो प्लांट है ये इस ऑब्जेक्ट के बैक पे होगा और वो वाला प्लांट फ्रंट पे होगा। तो एज यू कैन सी इन प्लांट्स ने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ वगैरह ऐड कर दी है। तो अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट डी रोटेट करके थोड़ा सा स्केल कर दूँगा और यहाँ भी सेम यही करूँगा, डुप्लीकेट। और मे भी पहले ज़्यादा बेहतर लग रहा था तो इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी। सो आई गेस ये बेहतर लग रहा है और इसको थोड़ा सा और स्केल कर देता हूँ, जस्ट अ बिट। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें, अगर हम इस इमेज को देखें तो कभी आइज़ यहाँ पर जा रही हैं, कभी यहाँ पर, तो मेन जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस नहीं हो पा रहा। तो ये हमारे पास एम्प्टी पड़ी हुई है, इसके साइज़ में थोड़ा कम कर देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं क्या करूँगा। मैं सिंपली कैमरे को सिलेक्ट करूँगा, डेप्थ ऑफ फील्ड पे क्लिक करूँगा, डिस्टेंस को मैं कर देता हूँ 5, सेलेक्ट कर दूँगा ये वाली एम्प्टी और एफ स्टॉप को भी मैं कम कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ब्लर है वो यहाँ नहीं हमें दिख रहा क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू के साथ हमने थोड़ा सा छेड़ी छाड़ी करनी है। तो इसको मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज 5 और सेलेक्ट कर देता हूँ लाइक ये वाला ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं एफ स्टॉप को 0 कर दूँ, नथिंग इज़ हैपनिंग। थोड़ा सा ब्लर ऐड हो रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस की वैल्यू को मैं 20 कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एफ स्टॉप को मैं इतना ही रखता हूँ। तो आई गेस दिस इज़ अ बिट बेटर। ऑलराइट, और मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले कैमरा की सेटिंग्स हमने चेंज करनी है। तो अगर मैं इसको ऑर्थोग्राफिक पे करूँ और इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले आऊँ, 17 कर दूँ लाइक, और मे बी 18.5 कर देता हूँ। और अब हमारे पास काफ़ी ब्लरीनेस भी आ रही है और थोड़ी शॉट बेहतर लग रही है। तो मैं कैमरे को सबसे पहले थोड़ा ऊपर की तरफ ले आऊँगा लाइक दिस, और इसकी जो डिस्टेंस है उसे मैं कर देता हूँ, लेट मी जस्ट डू दिस 257। और मैं एफ स्टॉप को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा। एफ स्टॉप को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइक 0.5 कर देता हूँ। और अब डेप्थ ऑफ फील्ड हमारे पास मच बेटर काम कर रही है। तो आई गेस जो टिंट है हमारे पास उसे मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, टिंट को 0.3 कर देता हूँ और इसके कलर को फुल ब्राइट कर देता हूँ। यहाँ टिंट भी इसमें फुल वाइट सा हो। सो या नाइस। और अब आप और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा मूव वगैरह करूँगा ताकि इसमें जो प्रोडक्ट वगैरह हैं उनकी रिफ्लेक्शन है। तो मैं इसे अगर थोड़ा पीछे मूव करूँ तो एज यू कैन सी रिफ्लेक्शन हमारे पास प्रोडक्ट की आ रही है। आई गेस इसको थोड़ा स्केल भी कर दूँगा, जी एक्सिस पे थोड़ा कम स्केल कर देता हूँ लाइक दिस। और ये मैंने जो लूप कट ऐड की थी इसे मैं बेवल कर दूँगा और टिंट को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगा। एंड एज यू कैन सी रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो गाइज़ हमारे पास एक ये भी वेरिएशन है कि पीछे ब्लू बैकग्राउंड हो, यहाँ लीव्स वगैरह हो। और हमारे पास एक और भी वेरिएशंस हैं। अगर मैं इन्हें हाइड कर दूँ और आप सिंपली यहाँ पेन ऐड कर दें, फाउंटेन पेन, तो ये हमारे पास जब ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया है, तो इसको सिंपली आप स्केल कर दें और यहाँ पर मूव कर दें, थोड़ा और स्केल कर दें, पीछे ले आएं, इसे आप रोटेट कर दें, यहाँ साइड पे मूव करके थोड़ा सा और स्केल डाउन कर दें। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, यहाँ पर ले आएं और इसको भी आप रोटेट करके पीछे मूव कर दें। लास्ट टाइम डुप्लीकेट करें और इसको नीचे ले आएं, थोड़ा सा आगे, इसको भी रोटेट कर दें। तो हमारे पास एक और सीन आ जाएगा। और अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा ज़्यादा ब्राइट करके ऑफ वाइट सा कर दें, मे बी लाइक दिस। और इस पेन को मैं थोड़ा सा साइड पे मूव कर देता हूँ
और यहाँ पेन पे लाइट्स हमारे पास नहीं पड़ रही, तो मैं इन पेन्स पे भी लाइटनिंग ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ और शिफ्ट ए प्रेस करना है। एक लाइट ऐड करनी है, एरिया लाइट। ये पे इसको डिलीट करें, इसी लाइट को डुप्लीकेट कर दें, ऊपर ले आएँ, इसको रोटेट कर दें लाइक यहाँ पर, ताकि हमारे पास ये जो पेन है इस पे भी ये रिफ्लेक्शन पड़ जाए। तो मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा थोड़ा सा, समथिंग लाइक दिस। और जो ग्लास है उस पर भी थोड़ा बेहतर रिफ्लेक्शन पड़ रही है। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और सेम यहाँ पर भी करूँगा। इसको रोटेट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी रिफ्लेक्शन ग्लास पे ना पड़े, तो मैं थोड़ा ज़्यादा रोटेट कर दूँगा इसको लाइक दिस। तो दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, रोटेट कर दें और दूसरी तरफ भी ले आएँ लाइक दिस। तो अब देखता हूँ ये कैसा लग रहा है। थोड़ा और रोटेट कर देते हैं, यहाँ पर ले आता हूँ और आई गेस इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं इस स्लाइड को डिलीट कर दूंगा और जो हमारे पास सीन है फ़िलहाल वही सही है। आप इस स्लाइड को यहाँ मूव कर दें और इसको थोड़ा इधर मूव कर दें। आप मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं सिंपली बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके फुल वाइट कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसकी पावर को 2000 कर दूँगा और राइट। उसके बाद में इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ साइड पे ले आऊँगा और स्केल कर दूँगा और इसकी स्प्रेड वैल्यू को और बढ़ा दूँगा और इसकी पावर को लाइक 500 कर दूँगा। तो हमारे पास एक मज़े का बैकग्राउंड बन जाएगा। आप इसे थोड़ा और इसकी सैचुरेशन कम कर सकते हैं, थोड़ा सा वाइटिश बना सकते हैं और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स आप इसके साथ कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दूं, बिल्कुल थोड़ा सा, तो भी हमारे पास एक मज़े का सीन है। इसको थोड़ा सा ब्लूइश कर देता हूं तो भी बेहतर लग रहा है। और अगर मैं बैकग्राउंड को थोड़ा ज़्यादा येलो सा कर दूं, हमारे पास काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं येलो सा कर देता हूँ और यहाँ पर इसको ब्लैक कर देता हूँ। और अगर मैं अपने प्लांट्स को भी अनहाइड कर दूँ तो सीन बहुत ज़्यादा फिलअप हो जाएगा एज यू कैन सी। तो प्लांट्स को मैं अनहाइड कर देता हूँ और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ एक प्लांट ही ऐड करें, तो हमारे पास इस तरह का सीन बन जाएगा। तो गाइज ये था चैलेंज डे 1 और होप ये मम्मा को पसंद आएगा और आप लोग भी इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें और मेरे ईमेल पे भेजें ताकि मैं भी आप लोगों का प्रोजेक्ट देखूं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।